अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, एक बहुत ही अजीब सी बात मेरे दिमाग में फंस गई है, वो ये है कि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस क्यों नहीं हो रहा। कौन सी ऐसी देर है जो अभी तक की जा रही है। अभी स्टिल इस हवाले से बात हो रही है कि एक रोज और चाहिए। भाई क्यों चाहिए? कौन सा ऐसी बात है, कौन सा ऐसा मशवरा है जो हो नहीं रहा, ऐसा फैसला है जो हो नहीं पा रहा। 18 लोग हैं, उनमें से एक ऑलरेडी की समझ आ गई है, हसन अली जो है वो ठीक है, टीम में नहीं है, रिजर्व में शामिल हैं। 2 और लोग हैं, उस दिन कादिर साहब ने भी बता दिया था। 15 लोग डिसाइड ही नहीं हो रहे हैं। कौन सा ऐसा मसला है जो हल नहीं हो रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है। खैर, मैंने सोचा कि मैं अकेले अपना सर क्यों खपाऊं, इस हवाले से गेस्ट को अपने साथ लेकर आना, उनसे बात करनी भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले नाज़रीन आपकी मुलाकात करवाते हैं आमिर नजीर साहब। आप सबके फेवरेट आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीरब, आप खैरियत से हैं? लग नहीं रही मुझे मीरब आप सही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आते ही क्या मैं कहा आप सही लग नहीं रही मुझे। मैं कैसे सही लग सकती हूँ जब स्क्वाड ही नहीं अनाउंस हो रहा है। खैर, आपके पास वापस आते हैं। अभी दूसरी तरफ हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, समा टीवी। कादिर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरे अल्लाह का शुक्र है। कादिर साहब, आमिर साहब, आप दोनों माशाल्लाह से इतना नॉलेज है आपको, आप लोगों को मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत उम्र गुजर गई है, लेकिन एक वक्त आप लोगों ने गुजारा है क्रिकेट में। क्या कभी ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड कप का एक स्क्वाड जो है वो ना अनाउंस हो रहा हो, इतना टाइम गुजर जाए और स्टिल एक रोज और मांगा जा रहा हो? देखिए मीरब, हमें जो इतलात मौसूल हुई हैं उसमें ये है कि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है वो आज अनाउंस होना था, गुज़श्ता रोज अनाउंस होना था, लेकिन एक दिन ताख़ीर की वजह से जो है वो 24 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि कल अनाउंस कर दिया जाए। और चूंकि 25 तारीख लास्ट है इस हवाले से जो स्क्वाड के आने के लिए, और उसके बाद पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, तो कल मुमकिन तौर पर जो है वो स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का स्क्वाड जो 24 तारीख को बाकायदा तौर पर जो हमें जराए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताते हैं वो कल जो है उसका स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। जबकि 25 तारीख को आईसीसी की डेडलाइन है इस हवाले से, और 25 के बाद आईसीसी टेक्निकल कमेटी के जरिए आप लोग जो है वो पाकिस्तान का स्क्वाड या कोई भी किसी किस्म के जो टीम होगी, ममालिक का स्क्वाड होगा, वो चेंज करने में जो है उनको रिक्वेस्ट की जाएगी। कादिर साहब, ये तो वो गुफ्तगू होगी ना जो पीसीबी ने आपसे की है, जो मैनेजमेंट ने की है। फाख्ता क्या कहती है? क्या कोई अंदर की कोई खबर है, कोई ऐसा कोई मशवरा है, कोई ऐसा कोई फैसला है जो हो नहीं पा रहा? देखिए, सुबह हमें जो हमारे सोर्सेज बता रहे थे वो यही था कि पाकिस्तान स्क्वाड की जो ताखीर हुई है उसमें डिस्कशन है। जो पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच हैं गैरी क्रिस्टन, वो टीम के साथ बैठे हैं और कप्तान और कोचिंग स्टाफ बैठा है, उनके साथ मशावरत हो रही है। मुझे समझ इस चीज की नहीं आ रही कि 3 जो लड़के थे 18 रुकनी स्क्वाड में, उसको जो है वो उन्होंने रिजर्व में रखना है और 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अभी जो है वो इतलात ये आ रही कि कोई और नाम भी पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल हो सकता है और उसको जो है वो खास तौर पर पाकिस्तान से बुलाया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो है वो इतलात यही है कि उसको 15 रुकनी स्क्वाड जो वहां पर ट्रैवल कर रहा है, इंग्लैंड में अभी इस टाइम मौजूद है, वही उनके साथ यूएसए ट्रैवल करेंगे और 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कल किया जाएगा। तो पाकिस्तान का जो इंग्लैंड के साथ मैच है, दूसरा मैच है, वो एजबैस्टन स्टेडियम बर्मिंघम में खेला जाएगा। वो हफ्ते के रोज खेला जाएगा और इसी हवाले से कल जो है वो टीम मीटिंग के बाद वर्ल्ड कप का स्क्वाड बाकायदा तौर पर अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, आमिर साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। कादिर साहब की बात से महसूस हो रहा है कि जो 18 लोग गए थे उसमें से 4 बाहर हो सकते हैं और एक कोई नया खिलाड़ी ऐड हो सकता है। क्या लगता है आपको? देखिए मेरा कल हम जब बैठे थे प्रोग्राम में तो हमने आपको 2 नाम दिए थे कि ये आगा सलमान और ये इरफान नियाजी टीम के लिए ट्रैवल रिजर्व में होंगे। देखिए, अगर पाकिस्तान रिजर्व में कोई नया एडिशन करना है तो कोई बात नहीं, मगर वही आपकी बात है कि परेशानी नहीं होनी चाहिए, अब हो जानी चाहिए। 22 करोड़ आवाम और मीरब जो है बहुत परेशान है। बिल्कुल, पूरी दुनिया के क्रिकेटर जो अनाउंस हो चुके, हमारी क्यों नहीं होगी? देखिए, जैसे कादर भाई ने बोला कि हो सकता है कोई सरप्राइज एंट्री हो जाए, हो सकता है आमिर जमाली हो जाए, हो सकता है कोई जमान खान आ जाए, हो सकता है कि उसामा मीर अंदर आ जाए। देखिए, ये अब सरप्राइज यही तो एक शशोपंज है। ये कल इंशाल्लाह ताला आफ्टर जुबिली हो जाएगा और सैटरडे को वही समझने के वही 15 जो मेंबर होंगे वो स्क्वाड का हिस्सा है और वो जो पहला मैच ना सैटरडे को खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से अब ठीक है, आपने बड़ा सब्र किया। मेरा काइंडली आप थोड़ा एक दिन और सब्र कर लें, इंशाल्लाह ताला कल टीम अनाउंस हो जाए, फिर हम इससे बात करेंगे।
चलिए जी, मैं तो सब्र करती रहूंगी, लेकिन एक ना एक दिन तो स्क्वाड अनाउंस होना ही है। अगर इसमें कोई खास कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती है तो फिर दुख इस बात का जरूर होगा। अगर यही लोग थे तो पहले ही बता देते, क्या इतने लंबे चौड़े फैसले करने थे। कादिर साहब, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ना हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे तसलसल के साथ होती है, लेकिन एकदम से ऐसे सस्पेंस होता है और फिर वो बात जो है वो काम डाउन हो जाती है। जैसे अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि वीज़ा जो हैं वो जारी नहीं हो रहे हैं हॉकी टीम को, और अब खबर ये है कि वीज़ा जारी हो चुके हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? कादिर साहब हमारे साथ लाइन पे हैं? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मेरे। मैं ये कह रही हूँ कि अभी हम लोग जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे इससे पहले, यानी कल हम बात कर रहे थे कि हॉकी टीम को वीज़ास भी जारी नहीं हो रहे हैं। तो हमारे मुल्क में फैसले इसी तरह से होते हैं, ताखीर होती है, मगर अमल हो जाता है इवेंचुअली। सो अभी अगर बात की जाए तो खबर ये मिली है, यानी आपकी ही साइड से थोड़ा बहुत उड़ती उड़ती बात यही है कि वीज़ास मिल गए हैं। क्या हकीकत है इसमें? देखिए मेरा, हमने गुज़श्ता रोज ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने नेशंस कप की जो है वो तैयारियों के हवाले से नीदरलैंड में वक्त गुजारना है और वहाँ पर 6 रोज क्याम करना था। वहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस भी करनी थी, क्लब्स के साथ मैचेस भी थे, और खास तौर पर नीदरलैंड की जो कौमी टीम थी उसके साथ हॉकी मैच था। वो शेड्यूल वेडनेसडे को था, लेकिन वो वीजे में ताखीर की वजह से वो मैच कैंसिल करना पड़ा। अब पाकिस्तान टीम की रवानगी जो है वो नीदरलैंड को 24 मई को शेड्यूल है, और उसके हवाले से हमने सेक्रेटरी जनरल जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है उनसे बात की, और राना मुजाहिद साहब का ये कहना था पाकिस्तान हॉकी टीम को वीजे जारी कर दिए गए हैं, जबकि पाकिस्तान टीम को नीदरलैंड और पोलैंड के वीजे मिल गए हैं, और पाकिस्तान हॉकी टीम पहले मरहले में नीदरलैंड से आएगी, और हर मुमकिन कोशिश है कि स्क्वाड कल सुबह नीदरलैंड के लिए रवाना हो जाए, जबकि नीदरलैंड से कौमी टीम नेशंस कप के लिए जाएगी। और 30 मई को ये मुमकिन तौर पर इतलात है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जराया में बताते हैं कि 30 मई को पाकिस्तान जो टीम है वो नेशंस कप के हवाले से पोलैंड जाएगी, और वहां पर जो है वो बाकायदा तौर पर टूर्नामेंट में शिरकत करेगी। इससे कबल इस्लामाबाद में कैंप लगाया गया था, और क्योंकि लाहौर में गर्मी थी, कराची में गर्मी थी, इस हवाले से जो मौसम था उसकी कंडीशन को देखते हुए इस्लामाबाद में कैंप लगाया गया, और उसके कैंप के बाद तमाम खिलाड़ियों के जो है वो हमने गुज़श्ता रोज भी बताया कि अभी तक मैच फीसेज नहीं अदा की गई, और जो 4 तनख्वाहें हैं उनकी वो भी अभी तक अदा नहीं की गई। तो खिलाड़ियों को ये भी थोड़ा सा शिकवा फेडरेशन से है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नुमाइंदगान जो है वो अभी तक जो है वो पहुंच चुके हैं एम्बेसी में और पासपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ देर बाद पासपोर्ट जो है वो खिलाड़ियों के पास आ जाएंगे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम की 24 मई को रवानगी शेड्यूल है। कादिर, आप कब फ्लाई कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए? क्योंकि आमिर साहब बहुत परेशान थे इस हवाले से कि 3 W's जो है उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, उसके बावजूद जो है वो वेदर को देखते हुए आपने मैच रख लिया और फिर मैच ना हो सका। तो आपका वहाँ जाना बहुत जरूरी है ताकि आप आमिर साहब को क्लैरिफाई कर सके कि बारिश वाकई होनी है या नहीं होनी है। देखिए मेरा, कल जब आप हमारे साथ शो में होंगी तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको जूम पर वीडियो कॉल के जरिए बर्मिंघम से ज्वाइन करूंगा, और पाकिस्तान टीम का जो मैच है बर्मिंघम में एजबेस्टन स्टेडियम में, उसमें भी बारिश की पेशगोई की गई है। तो उसके बाद कार्डिफ में मैच, और उसके बाद लास्ट जो T20 मैच है वो ओवल ग्राउंड लंदन में खेला जाएगा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम जो है वो 1 जून को अमेरिका रवाना हो जाएगी, और वहाँ पर जो है वो जाकर पाकिस्तान टीम बाकायदा तौर पर जो है वो रेस्ट भी करेगी, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास कोई प्रैक्टिस मैचेस नहीं है वहाँ पर अमेरिका में। तो इसलिए पाकिस्तान टीम को ये 4 मैचेस, जो 3 मैचेस अब मिले हैं एजबेस्टन में, कार्डिफ में और ओवल में, इनको प्रैक्टिस मैच ही समझकर खेलना चाहिए, और खूब प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, और खूब मैच में जो है वो जान लगाकर इसमें इस सीरीज को अपने नाम करेंगे तो आगे जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरेगा। बिल्कुल सही है आमिर साहब, ये तो समझ लीजिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि अगर वो सीरीज खेलने इंग्लैंड के साथ गया है, बहुत खतरनाक प्लेयर्स हैं वहाँ पे जिसके साथ खेलकर पाकिस्तान को एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसा कि पाकिस्तान ने वार्म अप मैचेस भी नहीं खेलने हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता बारिशों का सिलसिला ना रुक सका तो सीरीज जो है उनमें एक आधा मैच ही पाकिस्तान खेल सका, और खुदा ना खास्ता वो भी हार गया। मतलब मैं वर्स्ट से वर्स्ट जाके सोच रही हूँ, तो क्या करेंगे हम? मेरा भी पॉजिटिव। देखें ये अब गेम का हिस्सा है। देखें बात दरअसल वही है कि बारिश तो हमारे इख्तियार में नहीं है ना, ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। पर ये है कि अगर देखें एक तरफ देखते हैं कि अगर तीनों मैच नहीं होते तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान इंडोर प्रैक्टिस कर लेगा जाके, फिर पाकिस्तान न्यूयॉर्क चला जाएगा, वहां जाके प्रैक्टिस कर लेगा। देखिए जो मैं मानता हूँ जो मैच फिटनेस होती है, जो मैच एक प्लेइंग का जो होता है ना मोमेंटम, वो हम मिस करेंगे। यानी कि मैच जो प्रैक्टिस होती है उसमें तमाम प्लेयर जो होता है वो पता चलता है कि क्या हाल है। में जैसे हारिस रोग आफ्टर इंजरी PSL के बाद वो नहीं खेला,
वो हाँ। अगर मैच प्रैक्टिस जाता, वो खेलता, तो हमें उसकी फिटनेस का पता चलता, उसके रिदम का पता चलता। और हमारे कई ऐसे बैट्समैन थे जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं, अब उन यंगस्टर का भी पता चलता कि वो आया प्रेशर को बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल। चीजें बड़ी अहम होती है। मैच होना बहुत जरूरी है मीरा, बहुत होना जरूरी है मैच का। मगर ये वही बात है, अगर नहीं होगा तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमारे पास प्लान है, कल टीम अनाउंस हो जाएगी, अब उस प्लान के मुताबिक प्रैक्टिस भी जारी रहेगी, आपस में भी मैच हो सकता है। 15-16 लड़के हैं, तो 2-3 और बाहर से आ जाए तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन मैच। हम भी ऐसे खेलते थे, जब कोई ऐसी चीज आ जाती थी तो हम जिनका 20-25 का स्क्वाड होता था, 11-11 की 2 टीमें बन जाती थी, तो वसीम भाई इधर वकार यूनुस इतना करके टीमें बन के हम एक अच्छा मैच प्रैक्टिस कर लेते। आमिर साहब, ये आप लोग थे ना, कादिर साहब से पूछे, कादिर साहब कहते हैं कि मुश्किल ही है कि प्रैक्टिस करें। ये तो हनीमून तो चलो नहीं, फैमिलीज के साथ नहीं है वहां पर, लेकिन जिस तरह से ट्रैवलिंग में मसरूफ हो जाते हैं, वहां पर शॉपिंग और ये सारा कुछ प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। कादिर साहब बताइए जरा। देखें, ये चीजें तो मैटर नहीं करती हैं। जब जाते हैं किसी टूर्नामेंट में खेलने, तो उनको खेल के साथ साथ थोड़ा सा ज़हनी सुकून भी चाहिए होता है, जिससे वो आउटिंग करते हैं, बाहर जाके डिनर वगैरह भी करते हैं, और टीम का डिनर भी होता है मैच से एक रोज कबल, जहाँ पर टीम मीटिंग होती है। टीम का बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अरेंज किया जाता है डिनर, और इस तरह की चीजें होती रहती हैं। शॉपिंग करें, बाहर जाएं, घूमें फिरें, ताकि, लेकिन हमें जो है वो सिर्फ इससे सरोकार होना चाहिए कि पाकिस्तान टीम रिजल्ट क्या देती है। पाकिस्तान टीम रिजल्ट्स अच्छे देगी, हमारी तरफ से जिधर मर्जी जाएं, हमारी तरफ से अमेरिका छोड़कर कनाडा चले जाएं सैर करने, लेकिन वापस आकर ग्राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान को फतुहात दिलवाएं। जबकि मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं पाकिस्तान टीम के न्यूयॉर्क और डैलस में, और इसके बाद जो फ्लोरिडा है उसमें, उस स्टेट में पाकिस्तान के मैचेस जो खेले जाएंगे, उसमें पाकिस्तान उम्दा परफॉर्मेंस देने में जरूर कामयाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन और जो अमेरिका की कंडीशंस हैं पिचेस की, ग्राउंड की, थोड़ी सी सिमिलर है। तो पाकिस्तान इंडिया को इतनी मुश्किल नहीं होने वाली है। दूसरी टीमें जरूर इसमें जो है वो मुश्किलात का शिकार होंगी, लेकिन आपने देखा होगा यूएसए ने अपसेट किया, बांग्लादेश को मैच हराया, तो ये कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, वो यही कहते हैं, टीम को भी मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने आयरलैंड के दौरे के दौरान भी टीम को मिलकर यही कहा कि आप लोग अगर शिकस्त पाओ तो आप क्लोज जाके जान लड़ाकर हारो, तो उसमें कोई दुख नहीं है। तो यही मैसेज उनको दिया गया है। और पाकिस्तान टीम में आपको एक चीज और बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है, जो टीम मैनेजर हैं, सीनियर टीम मैनेजर हैं, उनको बाकायदा तौर पर एक सख्त तरीन जो है वो अपना एक उन्होंने हुक्म जारी किया, और उन्होंने कहा कि आयरलैंड में तो होटल जो है वो गैर मुनासिब सा था, लेकिन पाकिस्तान टीम को अच्छे होटल्स में ठहराएं। इनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसा आता है, तमाम तर जो है वो तमाम कैपिटल रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस हवाले से पाकिस्तान टीम को हर मुमकिन आसाइश मुहैया की जाए, जिससे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का इतना सोचता है, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भी ये फर्ज बनता है कि वो पाकिस्तान के लिए जान लड़ाएं और अच्छी परफॉर्मेंस दें। नहीं जी, बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम लोग ही अपने खिलाड़ियों को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जब आपका यानी पीसीबी जब अपने खिलाड़ियों को अहमियत देगा, जिस तरह बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को अहमियत देता है, यानी वो अपना शेफ तक साथ खुद लेकर जाते हैं, तो इस तरह से हमें भी चाहिए कि हम भी अपने खिलाड़ियों को फुली सपोर्ट करें, उनको प्रमोट करें। आमिर साहब, हम सुबह गुफ्तगू कर रहे थे कोच के हवाले से कि भारत में हेड कोच जो है उसकी तलाश जारी है, और रिकी पॉन्टिंग ने भी इनकार कर दिया, और रिसेंटली खबर आई है कि एंडी फ्लावर ने भी इनकार कर दिया उस हवाले से। देखिए, मेरे बात दरअसल ये है कि आफ्टर वर्ल्ड कप भी होना है, जैसे हाफिज साहब ने कहा था कि अभी ये राहुल द्रविड़ ही इसको कैरी ऑन करेंगे। देखिए, ये बात पता क्या, इंडिया वर्ल्ड कप तक चैंपियंस ट्रॉफी भी है। और आप ये देखिए, रिकी पॉन्टिंग, एंडी फ्लावर ने इंडियन टीम को रिफ्यूज किया, इसके पीछे क्या बात है? ये सवालिया निशान ये है। देखिए, कौन नहीं चाहता ग्रेट रोहित शर्मा, ग्रेट विराट कोहली, बुमराह जैसे, संजू सैमसन जैसे, पांड्या जैसे टीम हो, और उसका मैं कोच बना फख्र महसूस ना करूं, तो ये सोचने की बात है। मगर ये देखें, गोरों की एक होती है, वो अपनी फैमिली के साथ बड़े सिंसियर होते हैं, वो अपनी कमिटमेंट जो है ना वो उसको छोड़ कर ना अपनी फैमिली को तरजीह देते हैं। देखिए, दौलत शोहरत हर चीज फैमिली से बढ़ के नहीं होती। अगर आपकी फैमिली नहीं है तो आप कुछ नहीं है। ये अब देखने वाली बात है कि इंडिया, देखिए लाजिम बात है, मीरा वो होमवर्क कर रहा होगा। अब ये दो बड़े नाम थे, रिकी पॉन्टिंग और एंडी फ्लावर, इनका वसीह तजर्बा है। मगर देखें, ये इंडिया को इतनी मुश्किल नहीं आएंगी,
मगर ये है कि हो सकता है ये कल या परसों आपको अनाउंसमेंट हो जाए। एक और बात मीरब, आपने कहा ना बच्चे शॉपिंग, देखें ये फन है। हाँ, जब तक क्रिकेटर आजादाना माहौल में अपने आप को जस्ट नहीं करेगा, हाँ, अच्छा डिनर नहीं खाएगा, अच्छी शॉपिंग नहीं करेगा, तो वो एक समझ लो कि एक बीमार जैसे नहीं होता बंदा, वो ऐसे महसूस करता है। मैं कहता हूं कि ये एक्टिविटी से हमें भी ऐसा इतराज नहीं होना चाहिए, ये हर हाँ, एक का हक है, ये जाएं इंजॉय करें। मगर जैसे कादर भाई ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड इतना आप इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपका काम है जस्ट क्रिकेट, और क्रिकेट ऐसे ही खेलें कि आप हार जाएं, कोई मसला नहीं है, मगर एक लगे फाइट कि यार हाँ यार ये देखो हमने क्रिकेट देखिए, हम आपके साथ, हम आपका साथ दे रहे हैं ना भाई, आप हाँ, अच्छी क्रिकेट खेलें, अब लड़के हार जाए कोई मसला नहीं है, मगर लगना चाहिए कि पाकिस्तान टीम खेल रही है। हम्म, बिल्कुल सही बात है। कादिर, जिस तरह भी गुफ्तगू हो रही है हेड कोच की भारत के हवाले से, तो ये भी कहा जा रहा है कि प्रॉबली, हाफिज साहब भी सुबह कह रहे थे वैसे, लेकिन खबर भी आई है कि गौतम गंभीर के लिए ज्यादा चांसेस है कि उन्हीं को आगे लेकर आया जाएगा। देखें, इंडिया में गैरी क्रिस्टन के बाद जो है वो हमने मोस्ट जो मरतबा देखा है, और जो उनके प्लेयर्स भी जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं, हाँ, वो इंडियन क्रिकेट टीम अपने लोकल जो सीनियर साबिक क्रिकेटर्स हैं उनके साथ हाँ, करती है। बिल्कुल, आप मुख्तलिफ अदवार में देख लें, रवि शास्त्री हैं, उसके बाद राहुल द्रविड़ भी, उसके हाँ, बाद मुख्तलिफ जो है उनके कोचेज आए, तो हम्म, वो गोरे कोचेस का कल्चर जो है वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते। वो अपनी तर्ज की क्रिकेट, उनके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट की क्या स्ट्रेंथ है और वो बिल्कुल, उनकी क्या हामी है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो पाकिस्तान टीम में चूंकि हमारे यहाँ पर जो है वो ये हमारे साबिक जो लेजेंड्स हैं, वो ये समझते हैं कि उनके अलावा कोई प्लेयर जो है उनके आगे नहीं आ सकता, या वो आगे हाँ, आने नहीं देते। ये हमारा अनफॉर्चुनेटली एक अलमिया रहा है शुरू से, कि हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे साबिक लेजेंड्स हैं, वो अपने से आगे किसी प्लेयर को, जूनियर प्लेयर को आते देख नहीं सकते, इसलिए लॉबीज होती हैं। इसीलिए जो है वो उमर अकमल, वकार यूनिस के खिलाफ बोलते थे, अहमद शहजाद बोलते थे, मुख्तलिफ प्लेयर्स बोलते रहे। तो ये चीजें चलती आई हैं, और इसी वजह से हमारे यहाँ जो है वो गैर मुल्की कोचेस को ज्यादातर तरजीहात में शामिल किया जाता है। जो बॉर्डर हाँ, पार हैं, जो क्रिकेट टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपने क्रिकेटर्स के साथ, ताकि वो उनको एक समझते हैं। जो गौतम गंभीर है वो ऑब्वियसली उनकी तरफ से बड़े मैचेस खेल चुके हैं, उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, आईपीएल में भी जो कोचिंग करते हैं, तो इस हाँ, हवाले बिल्कुल से सही बात है। उनको जो बेहतर लगता होगा वो इस चीज को सोचते हैं और प्लेयर्स के साथ कंसल्ट करते हैं। वो हाँ, प्लेयर्स के ऊपर थोपते नहीं है, वो एक तरह का प्लेयर के साथ एक कंफर्टेबल जो कंफर्ट लेवल है उसको बहाल करने की कोशिश करते हैं। इसी हाँ, वजह से शायद गौतम गंभीर का नाम जो है वो सर्कुलेट कर रहा होगा, सर लेकिन अभी फहरिस्त तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ऑप्शन ज़्यादा यही हैं। अच्छा, हम लोग काफ़ी गुफ्तगू इस हवाले से भी कर चुके हैं कि जिस तरह से जो भी कोचेस हैं वो ग्रास रूट लेवल पर जाकर करेक्शन करने की तरफ नहीं आते हैं। उनको यही होता है कि बस सीखे सिखाए जो खिलाड़ी हैं उन्हीं के साथ थोड़ी बहुत कोशिश कर ली जाए और वो आगे बढ़ते जाएँ। आमिर साहब, आपसे मुखातिब होना चाहूँगी कि देखा जाए तो अगर डोमेस्टिक की बात करें, जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, आपको कोई उम्मीद लगती है कि आगे आने वाले वक्त में हमें इन मसाइल से नहीं गुजरना पड़ेगा? जैसे अभी हम गुजरे हैं कि हम स्क्वाड ही अनाउंस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास कोई बेहतर से बेहतरीन ऑप्शन नहीं है, तो हम उसी में उलझे हुए हैं। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि आगे हमारे पास अच्छे खिलाड़ी जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं? देखिए मीरब, जैसे कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक अच्छी खबर आई थी कि वो हाँ, यंगस्टर का एक पूल बनाना चाह रहे हैं जो जिसमें टेस्ट क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। ये देखिए, मैं कहता हूँ उम्मीद रखनी चाहिए, हम्म, जरूर रखनी चाहिए। देखिए एक अच्छा काम होने जा रहा है। देखो मीरब, मैंने कल भी कहा था कि टाइम देना पड़ेगा। अगर आप हाँ, कहती है ना 1 2 3 4 माह में ये हो जाएगा, ये फिर वो हम उसी डगर पे चल पड़ेंगे, कोई काम नहीं होगा, सही, फिर हम वो रोते पीटते रहेंगे। मगर ये जो ये प्लान बनाए, कम से कम 2 साल का प्लान होना चाहिए। हाँ, अगर ये काम हो गया मीरब, हम्म, 75 अगर बच्चे अनाउंस हो जाते हैं जो परफॉर्मर है, जो क्लब लेवल से लेके फर्स्ट क्लास तक है, अगर ये काम हो जाता है, लेजेंड के पास ये बच्चे चले जाते हैं, तो हाँ, इंशाल्लाह ताला देखिएगा इसमें 10 या 15 ऐसे लड़के बनेंगे जो बेंच के ऊपर आगे बैठेंगे और दूसरों के ऊपर प्रेशर डालेंगे। और जो बड़े हैं उनको भी प्रेशर आएगा कि यार अगर मैंने ना किया तो भाई अब हुरैरा बैठा है, अगर मैंने ना किया तो भाई ज़मान खान बैठा है, अगर मैंने ना किया तो ये फलाना बैठा है। इस तरह का बिल्कुल हेल्दी सही बात है। कंपटीशन होना चाहिए। ये हमारी आने वाली क्रिकेट की एक नई राह में ये चल पड़ेगी अगर ये काम हो गया तो। हाँ, बिल्कुल सही बात है आमिर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। कादिर साहब, आपसे मुखातिब होना चाहूंगी कि अभी देखा जाए तो जिस तरह से आपने बात की है कि शायद एक्सपेक्टेड है कि कोई और खिलाड़ी ऐड करना चाहे, ज्यादा चांसेस किसके लग रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है हाँ, वो चूंकि इतनी बड़ी है कि उनके खास तौर पर वोटिंग करवाई जाती है, और अभी तक जो है वो जिस तरह अहमद जमाल का भी नाम लिया,
आपने आपके पास लॉर्ड में जो पीछे अभी मिडिल ऑर्डर में है वो कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आता जिसकी जो है वो परफॉर्मेंसेज आजम खान, इफ्तिखार अहमद से ज्यादा हो। सलमान अली आगा आपके पास मौजूद थे, लेकिन आप उन्हें भी रिजर्व में भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। उस्मान खान न्याजी को आप लोगों ने शामिल किया पीएसएल के, लेकिन कादिर सलमान अली आगा का कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा भी तो नहीं है ना T20 में। देखें, तजर्बे की अगर बात होती तो फिर उनका फिटनेस लेवल भी आते, सारे प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट भी होते। अगर आप तजर्बे की बात करते हैं तो फिर उसके बाद साइम अयूब की भी जिक्र होता, तो वो भी अभी नए हैं। और तमाम तर जो क्रिकेटर्स बाकी हैं, साहबजादा फरहान है, बाकी जो क्रिकेटर्स हैं जो परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको। आमिर साहब दोहराइएगा। मैं कह रहा हूँ उस्मान खान भी तो आया ना बीच में। अब आबाद फरीदी भी है ना, इनका भी क्या है स्टेटस? ये तो भी सर देखिए उस्मान खान की शमूलियत हुई, सारा कुछ हुआ, वो एक अच्छी बात है। लेकिन एक डोमेस्टिक में प्रॉपर एक चैनल को फॉलो करने वाला प्लेयर किसका दरवाजा खटखटाए? वो कहाँ जाए कि इतनी परफॉर्मेंसेस देने के बावजूद वो उस्मान खान को जब देखेगा तो उस खून के आंसू नहीं रोएगा तो क्या करेगा? वो अब वो ये करते हैं कि नेशनल T20 कप खेलते हैं, कायदे ट्रॉफी खेलते हैं, वनडे कप खेलते हैं, लेकिन वो टीम की तरफ आते नहीं है, टीम में आते नहीं है। 900 हजार रन किए में, लेकिन वो उस्मान खान जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं और डायरेक्ट टीम में आ जाते हैं। हाँ, ये आमिर साहब, ये जो उस्मान खान का नाम आपने आज जिस तर्ज में लिया है, ये तो आपने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया, क्योंकि जितने भी लोग उस्मान खान की फेवर में बात कर रहे थे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा कर आप उन्हें टीम में शामिल करें तो उनको मौका देना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है कि जो लोग डोमेस्टिक में कोशिश करके अपना एक पूरा एक मेथड के थ्रू आगे आते हैं और उनको मौका नहीं मिलता, फिर उनका क्या कसूर है इसमें? देखिए ना मेरा अभी जो मैंने 1 मिनट पहले जो बात की है, जो 75 बच्चों का जो पूल बनने जा रहा है, ये उसी वजह से है। देखिए मैं भी उस टीम में शामिल हूँ कि इस तरह के बच्चों को इस तरह टीम में शामिल नहीं करना चाहिए। आपको डोमेस्टिक को इज्जत देना पड़ेगी। अब आप देखें, डोमेस्टिक को इज्जत देने लगे ना, इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह का फल भी मिलेगा। मगर देखिए मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उस्मान खान को अगर उसने नेशनलिटी जो भी उधर यूएई का कॉन्ट्रैक्ट मंसूख किया है उसको कैरी ऑन रखा है, उसको न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाया, उसको आयरलैंड ले गए, अब उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ रहा है। ये पहला बच्चा होगा कादर भाई, अगर आपको पता है तो बता दें, ये पहला बच्चा लकी होगा कि विदाउट एनी फर्स्ट क्लास खेले हुए जनाब वो यूएई से आया, पीएसएल में जनाब 400-500 रन किए, स्टेट में आप पाकिस्तान टीम में डाल दिए। देखिए वो ये देखे ना, ये हमारे पास एग्जांपल एक हारिस रऊफ की भी है आमिर साहब। जी वो भी बिग बैश की तरफ से खेले, वो यहाँ पर लाहौर कलंदर्स के ट्रायल में है, क्योंकि पहले टेप बॉल खेलते थे, फिर उसके बाद बिग बैश खेलने गए, फिर वहां पर जो है परफॉर्मेंस दी, हैट्रिक की और सीधा जो है वो पाकिस्तान टीम में एंट्री मारी। नहीं तो कद भी आप कहते हैं अच्छा फार्मूला है। वही आपकी बात जो आपने बात की है कि फिर डोमेस्टिक का बच्चा खून के आंसू तो रोएगा ना, इसको कहीं पे तो आपको फुल स्टॉप लगाना है। फार्मूला नहीं है सर, हम लोग इस पर बोलते रहे हैं, हमेशा बोलते रहे हैं और बोलते रहेंगे। ये नाइंसाफी है तमाम उन डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ जो अपना खून पसीना बहाते हैं, ग्राउंड में गर्मी खाते हैं और उसके बाद जो है वो उसके बाद अपनी सिलेक्शन के लिए जो है वो दुआएं करते रहते हैं, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। यहाँ पर ये जो म्यार है इसको खत्म करने के लिए ही जो हमने गुज़श्ता रोज डिस्कस किया था इस प्रोग्राम में, और जिसपे आपने जो है वो क्लैपिंग भी की थी कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो 5 टीमें नहीं बना रहे हैं, उसके हवाले से ये चीजें देखने को आएंगी कि तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर जो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो इन 5 टीमों का हिस्सा नहीं होंगे। अब फ्रेश लॉट आएगी और वो उनका बैकअप तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान शाहीन्स का और पाकिस्तान टीम का। आमिर साहब देखा जाए तो देखिए, अब जो शख्स बगैर डोमेस्टिक खेले या किसी लीग को, किसी आम जैसे पीएसएल को खेल के या बिग बैश खेल कर अगर टीम में आ रहे थे तो वो उस अपनी काबिलियत की वजह से भी आता है ना, वो भी तो। मीरा, मैं वैसे कमाल है, इतने अरसा हो गया आपके साथ काम करते हुए, आपको ये नहीं पता कि मैं एक बाहर शख्स हूँ। मैंने भी कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली थी, मैं भी स्टेट में जाकर नेट पे बॉलिंग की तो पाकिस्तान टीम के साथ चला गया था वेस्ट इंडीज। आप मुझे भी याद रखिए ना, आप दो दामे बता दिए। आमिर साहब आप तो घर के बंदे हैं ना, अब आपका बाप की बात तो नहीं ना करूंगी मैं। समझा कर। चलो ठीक है, नहीं चलो ठीक है, आपका तो शुमार ही नहीं होता आजकल के खिलाड़ियों में। और मैं अब फटा पुराना क्रिकेटर हूँ, हमें को ये वादा करें आप, ओल्ड इज गोल्ड है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल मैंने गोल्डा के लिए पाकिस्तान के लिए अगर जब भी कल टीम अनाउंस होती है तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए होनी चाहिए। अगर कुछ में चेंजिंग भी करनी है, हमें परेशान नहीं होना चाहिए।
अगर देखे पाकिस्तान के 15 के अंदर तो पाकिस्तान से या इंग्लैंड से कोई बच्चे को ऐड भी करता है, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर ही है जो ऐड होगा। हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें होप रखनी चाहिए, हमें बैटरमैन की तरफ जाना चाहिए और गुड लक पाकिस्तान टीम को करना चाहिए। जैसे कल टीम लॉन्च होती है, अब ये जो ना वो कहते हैं ना वो पटोरी का साफ निकलने वाला, इंशाल्लाह ताला कल तक इंतजार करते हैं। और कादर भाई खैर से वो लंदन जा रहे हैं ठंडी ठंडी हवाओं में, हमें गर्मी में छोड़ के। चले कादर भाई आपको भी गुड लक, कल हमें आप खबर दीजिएगा जाकर। सर आप जो है वो आप यही फील कीजिएगा जब आप मुझे देखेंगे, तो आप यही फील कीजिएगा कि आप भी 8 डिग्री सेंटीग्रेड में या 12 डिग्री सेंटीग्रेड में बैठे। क्या बात है, मैं तो कहती हूँ आमिर साहब घर में रेफ्रिजरेटर होएगा, उसका दरवाजा खोल के महसूस कर लीजिएगा कि मैं भी लंदन में हूँ। कादिर साहब ये बताइए कि आप अभी जिस तरह से इंग्लैंड जा रहे हैं, तो आपको इस हवाले से भी कोई अपडेट होगी कि बाबर ने जिस तरह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वो थर्ड नंबर पर आकर खेलना चाहते हैं, तो क्या अभी भी वो इसी प्लान के साथ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो पहला मैच ही होगा? देखिए मीरब, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको कहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा, ये वर्ल्ड कप के लिए तैयारी है और वर्ल्ड कप के लिए ही कॉम्बिनेशन सेट किया जाएगा। ये सीरीज जो है ये प्रैक्टिस मैचेस एक तरह के पाकिस्तान को मिले हैं और ये पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती है, इंग्लैंड के लिए भी खुशकिस्मती है कि उनको वर्ल्ड कप से पहले फौरी पहले उनको मैचेस दिए गए हैं। क्योंकि इंडिया की तैयारी बहुत भरपूर है, आईपीएल पूरा सीजन उनका चलता हुआ आ रहा है और वो जब खत्म होगा उस वक्त वो फ्लाई कर जाएंगे और वहां पर भी उनको प्रैक्टिस मैच दिया जाएगा। तो अब ये कॉम्बिनेशन बाबर आजम ने सेट करना है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो वन डाउन पोजीशन पर खेलेंगे, तो वो ऊपर जो है वो साइम और रिजवान के साथ ही जाएंगे। मेरी जाती तौर पर ख्वाहिश ये है कि फखर जमान को भी ट्राई किया जाए ऊपर के नंबर पर और साथ ही साथ उस्मान खान को भी खास तौर पर ओपनिंग में एक दफा मौका देकर देखा जाए कि उनकी बैटिंग में कितना निखार आता है, फर्क आता है। अगर वो नीचे मिडिल ऑर्डर में उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है या आप लोग चाहते हैं कि मिडिल ऑर्डर में वो जाते साथ चौके छक्के लगाएं, तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा रन करना, क्योंकि वो इस टाइप के प्लेयर हैं। उस्मान खान भी और फखर भी वो थोड़ा सा खेलते हैं, आई सेट करते हैं और उसके बाद जो है वो अगले बॉलर के ऊपर जो है वो चढ़ाई करते हैं। तो इसलिए जो है वो मेरा जाती तौर पर ये ख्याल है और मशवरा भी है कि बाबर आजम खुद तो वन डाउन आ गए हैं, लेकिन ऊपर का जो नंबर है जो ओपन पे है, और रिजवान को अगर नीचे ले आए, रिजवान को भी टेस्ट कर लें नीचे, साइम को नीचे टेस्ट कर लें, फखर को ऊपर टेस्ट कर लें और साथ साथ उस्मान खान को टेस्ट कर लें। तो अगर आपने कॉम्बिनेशन अपना बनाना है तो इस तरह की कंडीशंस में आपको चांसेस लेने पड़ेंगे। आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी चांसेस लिए, आपने आयरलैंड के खिलाफ भी चांसेस लिए। तो अभी इंग्लैंड है, मजबूत हरीफ जरूर है, लेकिन आपको वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से इस तरह के इकदाम करने पड़ेंगे। ठीक है आमिर साहब, आपको लगता है कि 20 ओवर्स के मैच में अगर हम लोग फखर जमान से ओपन करवाते हैं तो अच्छा फैसला होगा? देखिए मीरा, मैंने कल भी आपको यही कहा था कि हमारे पास चार ओपनर है, ये ओपनर्स तो हमारे पास बेशुमार नाम पर है, लेकिन फखर क्या 20 ओवर्स वाले मैच भी है और इनके पास एक्सपीरियंस भी है और टी20 के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। फर्ज जमान का आपको सबको पता है, साइम अपकमिंग स्टार है, रिजवान और बाबर का मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है। ये चारों खेल, जैसे हाजा ने कहा ना, जो मिडिल ऑर्डर में है ना, वो हमें देखना है तो हमने उसको वहां पे हमने कैसे उसको फेविकोल के साथ चिपकाना है। इफ्तिखार से ऊपर शदाब का नहीं बनता मीरब। अगर हमने अपना प्लान करना है, दो ही तो प्लेयर हैं, इफ्तिखार है या हमारे पास आजम खान है? नहीं देखिए, अब यहाँ से एक और बात क्लियर होगी आपके इस सवाल से। देखिए इसका मतलब है जो प्लेइंग साइड होगी उसमें 2 कीपर खेलेंगे। क्यों कादर भाई, ऐसे ही है, या आजम खान खेलेगा या उस्मान खान खेलेगा, रिजवान तो पक्का है ना। अब मसला ये देखने वाला है कि आजम खान को तरजीह दी जाती है या उस्मान खान को तरजीह दी जाती है, क्योंकि उस्मान खान भी एज ए विकेट कीपर आपने उसको न्यूजीलैंड के खिलाफ देख लिया। मतलब ये है कि चलो ये 2 तो आगे कीपर, अब देखना ये है कि आपके पास 4-5 फास्ट बॉलर हैं, उनमें से आप किसको खिलाते हैं? फर्स्ट चॉइस तो मोहम्मद रिजवान तो नहीं है विकेट कीपर, फर्स्ट चॉइस अब विकेट कीपिंग में होगी आजम खान। आजम खान को ही तरजीहात में शामिल किया जाएगा। उस्मान खान को हो सकता है कि शादाब खान की जगह मौका दे दिया जाए या इमाद वसीम एक मैच में ड्रॉप करके उनको उस्मान खान को मिडिल ऑर्डर में टेस्ट किया जाए। लेकिन अगर आपने वर्ल्ड कप में उनको साथ रखना है तो फिर आपको उनको प्लेइंग 11 में भी शामिल करना चाहिए। आप 2-3 मैचेस जो न्यूजीलैंड के खिलाफ दिए उसके बलबूते पर आप वर्ल्ड कप में उनको शामिल नहीं कर सकते और ना ही उनकी जो है उस तरह फॉर्म जो है वो बहाल होगी। तो उस्मान खान के लिए जरूरी है कि उनको मैचेस में पूरा भरपूर मौका मिले ताकि वो आगे जस्टिफाई करने वाले बने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी, कोचिंग स्टाफ भी और खुद वो भी। मुझे लगता है स्क्वाड की देर इसी वजह से है।
देखिए स्क्वाड की देरी अब पता नहीं क्या वो एक मैच पे कॉम्बिनेशन आजमाना चाहते हैं लोगों के सामने भी। साहब आप सुन रहे हैं? आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी 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 मैं मौजूद ही थी। मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि स्क्वाड में देर इसी वजह से है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी एक आधा मैच वो चाहते हैं कि और खेला जाए, कॉम्बिनेशन आजमाया जाए, लोगों के सामने वाज़ेह हो जाए, ताकि लोग ये ना कहें कि फलां के साथ अनफेयर हुआ, फलां के साथ ज्यादती हुई। नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरा बात दरअसल ये है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे जितने भी क्रिकेटर है पूरी दुनिया को पता है, आपने 18 के अंदर से टीम बनानी है ना, कल हमने 2 निकालने इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अब क्वेश्चन मार्क जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि पाकिस्तान से एक बंदा वहां पहुंच जाए, हो सकता है कि लंदन से एक टीम है वहां पास आ जाए। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, अब देखिए 17 में से हो सकता है 2-3 और ऐड हो सकते हैं ना। आपने टीम देनी है ना, अभी तो हतमी तो नहीं हुआ ना, अभी आपने 17 गोल किया है, हो सकता है ये कल एक आधा एक नया एडिशन हो जाए, सब के वो हो ये क्या है। चले हम आज हम बात कर रहे हैं ना, हो सकता है ये कल हमारी बात पक्की हो जाए और नया एडिशन बीच में आ जाए, कल कुछ भी हो सकता है। वैसे क्या ये अच्छा होगा आमिर जमाल आ या जाए? ये 2 लड़के मैं दिस इज वेरी गुड। देखें मैं मेरा उसका देखें उसके अंदर जो बच्चे के अंदर स्किल है ना, हमें डिमांड है अभी उसकी। अगर वो बॉलिंग में नहीं करता वो अच्छा बैटर है, अगर बैटिंग में नहीं करता तो वो अच्छा फील्डर भी है। वो तीनों जो आजकल दुनिया क्रिकेट जो डिमांड कर रही है ना, वो इन चीजों को कर रही है। एक यंगस्टर है, अच्छा 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 फ्यूचर का ऑलराउंडर बनने की उसमें सलाहियत है। जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज के लिए खेल लिया और 8 आउट किए और ऑस्ट्रेलिया को आगे लगा दिया, हमें उस बच्चे को तरजीह देनी चाहिए और इसमें कोई बात नहीं। देखे मेरा अगर वो सिलेक्ट नहीं भी हुआ ना आयरलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड, चलो कोई बात खत्म। हमें आगे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अगर वो ऐड हो जाता है तो मैं क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी को मैं दाद दूंगा। अगर ये फैसला कर जाते हैं तो ये बहुत ही उम्दा फैसला होगा उनके लिए। बिल्कुल सही बात है। कादिर आप व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आपको याद होगा कि आमिर जमाल ने एक अपनी वीडियो भी जारी की थी जहां पर वो शॉट्स लगा रहे हैं और इनडायरेक्टली वो एक पैगाम था कि वो भी T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। देखिए आमिर जमाल की कारकर्दगी पर कोई शक नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में भी परफॉर्मेंसेस दी हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया है और उसके साथ साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान टीम को जो है वो बचाया था और वहां पर भी परफॉर्मेंसेस दी हैं। क्योंकि वो टेस्ट सीरीज थी लेकिन उसमें आप उनकी इंटेंशन देख लें, आप उनका एग्रेसिव फन देख लें और पाकिस्तान के वो वाहिद बैटर थे, ऑलराउंडर थे जिन्होंने विकेट्स भी ली और रन्स भी किए। तो इसलिए आमिर जमाल जो है वो एक तजुर्बा तो रखते हैं डोमेस्टिक का भी और इंटरनेशनल में टेस्ट का भी, तो उनको भी शामिल कर दिया जा सकता था। लेकिन अब अब्बास अफरीदी जो है उन्होंने एंट्री मारी, हसन अली ने एंट्री मारी, इस वजह से जो है वो उनका पूरा नहीं निकल सका। अब जो है वो सोच विचार तो की जा रही है एक बाहर से जो है वो नाम के हवाले से भी, क्योंकि हम 15 रुकनी स्क्वाड के हवाले से चेक कर रहे थे तो अभी तक का जो है वो 15 रुकनी स्क्वाड का किसी किस्म का कोई अता पता नहीं है और कल मुमकिन तौर पर चांसेस ये हैं कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड ऐलान किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आमिर जमाल जो है वो कौमी स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। कादिर आपका बहुत शुक्रिया, आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने कीमती वक्त दिया, कीमती राय। नाजरीन बहुत बड़ा सवालिया निशान है और एक जो मेरे माइंड में एक और एलिमेंट जो कादिर साहब ने फिट कर दिया वो ये है कि हमारी टीम में, हमारे स्क्वाड में एक प्लेयर और भी आने का इम्कान है, यानी आ सकता है। तो अब सोचना यह है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको लाया जा सकता है और उसकी रीज़न क्या है। कहीं ना कहीं हमारी टीम उस्मान खान के एडिशन से तो नहीं घबरा रही है, या कहीं ना कहीं कोई फैसले उनको ऐसे लग रहे हैं कि उन्होंने जल्दबाजी में गलत कर ली हैं और वो कुछ आजमाना चाह रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि मेरे तमाम व्यूअर्स जो हैं वो कॉमेंट्स में इस हवाले से बताएँ कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लेयर है जिसको आने की ज़रूरत है अभी स्टिल स्क्वाड में, तो उसका नाम जाहिर कीजिए ताकि हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर सके कल के शो में। और आपकी राय के मुताबिक जो है वो किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान और इंग्लैंड को अपना नेक्स्ट मैच खेलना चाहिए। सो एवरीवन, अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।